हाँ तो आज भाइयों हमारे नवोदय विद्यालय के लिए जो स्पेशल पूछा जाता है वो आयतन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमको पहले तो ये समझना है कि आयतन किस किस का पूछेगा। एक तो घन का आयतन, एक पूछेगा घनाभ का तो घन का और घनाभ में दोनों में अंतर क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। फिर तीसरे नंबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले मैं तुम्हें आकृतियां समझाऊंगा फिर इन सूत्रों पर चर्चा करेंगे। और ऐसा का ऐसा घन की जगह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 4 सूत्र हैं इसके अंदर जिसके आधार पर डायरेक्टली सवाल होते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। तो याद रखना कि घन, आपने भी अपनी जिंदगी में घन बहुत सारे देखे होंगे। जैसे एक वो खेलने का पासा आता है, क्योंकि घन को क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब, CUB, क्यूब। तो खेलने का पासा आता है, पासा बनाते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो अगर 2 आए तो फिर 2 आगे रखते हैं। पासा देखा वो कैसा आता है, उसमें 6 फलक होते हैं। इस पे हमने बहुत ये होता किससे बनता, किससे वर्ग से बनता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब दीवारें। फलक का मतलब 6 फलक होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, भुजाएं कितनी होगी? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भुजाएं होती है। कोण कितने होंगे? और कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? घन वर्गाकार होता है। तो इसका हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन मत लिख बेटा। लिखने के लिए वो 2 घंटे मिलेंगे ना, वहां लिख देना। तेरे, मुझे पता है तेरे उतावड़ होगी, जल्दी जाना होगा, पतंग चढ़ानी होगी, है ना। तो घन कैसा होता है? वर्गाकार होता है। अगर आपसे बात करें कि घन के उदाहरण बोलो तो आप उदाहरण क्या क्या बोलेंगे? आपके दैनिक जीवन में भी आपने घन के उदाहरण देखे होंगे। हाँ? एक तो पासा कहते हैं जो खेलने के काम आता है, जुआ खेलने में इस्तेमाल होता है। और हाँ, पासा के बाद और कई चीजें हैं जो घन में आती है। हाँ, तो क्यूब को ही तो पासा कहते हैं जो खेलने के काम आता है। हाँ, वर्गाकार बक्सा होता है, कोई वर्गाकार बक्सा होता है, तो वो भी किस में आएगा? घन में आएगा। किसमें आएगा? है ना। फिर घन के बाद क्या आता है? घनाभ। अब देखना, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। और क्यूबॉइड में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, यानी 6 दीवारें होती है, 12 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? इसमें भी भुजाएं होती है। ये वर्गाकार ना होकर कैसा होता है? आयताकार होता है। घन होता है वो वर्गाकार होता है। नंबर 4 पर अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो बेसिक उदाहरण जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, माचिस की डिबिया देखी सभी ने? माचिस की
माचिस की, और रबड़ जो हम मिटाने के काम लेते हैं, वो भी कैसा होता है? आयताकार होता है। जैसे कि ये माचिस है, देखो माचिस में ये आयत है, मेरे मुंह पे नहीं है, इधर है दादा, ये आयत है। इसको देखो, ये भी आयत है, व्हाइट वाला भाग। इसको देखो, ये भी आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर है। इसको देखो, ये भी आयत है। इसको देखो, तुम सोच रहे हैं कि सर यही चारों चार दिखा रहे हैं। इसको 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 ये 6 फलक हुए, 1 2 3, पीछे वाला 4 5 6। अगर तुम्हें 7वां फलक मिल जाए तो मुझे बता देना, तुम्हारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा देंगे। 6 फलक होते दिख रहे। तो ये आकृति किसका उदाहरण है? घनाभ का, है ना। रबड़ होता है जो मिटाने के काम आता है, वो किसका उदाहरण है? घनाभ का। घनाभ में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं, लो बोलो, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान होती है, बराबर होती है, एक जैसी होती है, ऐसा होता है। और आपने क्या देखा है ऐसा उदाहरण आपके दैनिक जीवन में? ये फ्रिज देख लो, कौन सा है ये? घन है के घनाभ है? हाँ, ये इतना बड़ा बक्सा पड़ा, ये घनाभ है, घनाभ है ना, है क्या नहीं है? ये बोर्ड वैसे तो ये आयताकार है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे 4 बोर्ड मिला दें तो ये कौन सी आकृति बन जाएगी? घनाभ बनेगी कि नहीं? 6 बोर्ड मिला दें तो 6 फलक, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 6, और फिर आमने सामने फिट करें तो बॉक्स बन जाएगा। दूसरी बात, ये जैसे ये फ्रीज है ना, ये सब तरफ से क्या है? पैक है। सब तरफ से क्या है? अगर इसका एक भाग खुला होता तो अपन इसमें कोई वस्तु भर सकते हैं, जैसे पानी पीने के हो। हाँ बेटा, 2 मिनट में पढ़ा रहा हूँ। जैसे पानी पीने के होद होते हैं ना जानवरों के, जानवर होते हैं ना, जानवर कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में। हाँ क्या ना? जहाँ तुम पानी पीते हो रे, तुम पीते हो, तो उनके जो पानी पीने के होद बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वो ऐसे होते हैं कि नहीं होते? फिर इसमें पानी का टैंकर खाली करते हैं या नल से पानी आता है। व्यापारियों के गोड़ुआ में कई बने हुए, क्योंकि वहां के लोग पशुपालन ज्यादा करते हैं। कोई तो गोल होता है, वृत्ताकार होता है, जैसे पुछड़िया हनुमान जी के पास में वो वृत्ताकार है। व्यापारियों के गोड़िया में जाए तो इस आकृति में। कुछ होते हैं जो वर्गाकार होते हैं। तो इसके अंदर पानी भरे, पानी की जगह तेल भरे, कोई दूध भरे, छाछ भरे, घी भरे, कुछ भी वस्तु भरे, यानी जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, तब तो हमें या क्या ज्ञात करना है? आयतन। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। क्यों? क्योंकि घन जो होता है उसमें सारी भुजाएं समान होती है। एल मतलब लेंथ, लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई गुणा लंबाई गुणा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई की घात 3 के नहीं लिख सकते? हाँ, मैंने ला लिखा, इसका मतलब लंबाई गुणा लंबाई गुणा। अब जैसे आपको एक सिंपल सा सवाल दिया कि एक घन, सिंपल है, का कि एक भुजा, एक घन की एक भुजा 6 सेमी है, तो इसका आयतन निकालो। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालो। अब ये तो बहुत भारी सवाल है, इसके लिए तो सूरज जी लिखेंगे तो होगा, नहीं तो अपने से थोड़े होगा। घन का आयतन बराबर लंबाई की घात 3, यानी कि 6 की घात 3, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 को पहाड़ा 6 बार तो 36, और 36 को 6 से गुणा करें तो
216 सेमी, और ये घन में आएगा क्योंकि घात 3 है तो घन में आएगा, घन सेंटीमीटर। इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसको 3 बार गुणा करते इस सूत्र के आधार पर उत्तर निकल जाता। लेकिन जो घनाभ का सूत्र होता है वो होता है आरती लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो तो क्या होता है सूत्र? गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब ये ऐसे बारी बारी सवाल आएंगे, पर वो ये सवाल वही कर सकता है जो सूत्रों को याद करेगा, बराबर। जैसे कि मैंने एक सवाल दिया कि एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर है। अब मुझे मौखिक हल करके बताओ, मौखिक। तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात करो। मौखिक हल करना है बेटा, सूत्र वूत्र बाद में लगाएंगे, पहले मौखिक उत्तर कितना आएगा। आधे तो अब पेन ढूंढ रहे हैं, मौखिक में भी पेन बोलो। हाँ रौनक तो इधर चक्कर बम हो गए, पहली बार पढ़ रहे हैं बेचारे। लंबाई 8 गुणा चौड़ाई 3 गुणा 2, 8 को 3 से गुणा करो 8 दिया 24, और 24 को 2 से गुणा करें तो 48। पर अपने से थोड़ा ही आएगा, अपन तो बस पेन से खेलते रहते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो अब ये घनाभ का आयतन साफ शब्दों में कह रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात करो, तो भी अपन मुंह ताक रहे हैं, बापड़ा सुरेश जी करावे तो ठीक। हाँ पर इतने सरल सवाल भी अपने से नहीं हो। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और सबसे बड़ी बात बताऊं बेटा, रहस्य, दुनिया का अद्भुत रहस्य बताऊं साक्षी, ये मेरे कराने के बाद भी तुम नहीं कर रहे हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम तो नहीं करो तो आया समझ में कि चलो भाई तुमको तो नहीं आता। अब मैंने बता दिया ना, अब मैं तुमको सवाल दूंगा तो भी साला तुमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस हाथी के बच्चे की तरह मान लिया है। ओ अपना दिले में ये तो साला मरे ही नहीं होगा, बस वही अपने टाइट है। जबकि ये इतना सिंपल था, लंबाई की जगह 8 लिखना था, चौड़ाई की जगह 3 लिखना था, और ऊंचाई की जगह 2। जब 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 48 मीटर की पावर 3। इतना भारी भारी सवाल अपने से कहाँ होने वाले हैं? हाँ अपन तो एक काम कर सकते हैं, पेन लेके बढ़िया खेल सकते है ना। बहुत सरल सवाल आते हैं बेटा, इससे सरल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सूत्र याद है काम हो जाता। यहाँ तक मामला क्लियर है कार्तिक? हाँ विपुल समझ में आ रहा है? कभी कभी उल्टा दे देता है। देखो सवाल को ऐसे इतना सरल तो थोड़ी देगा, उसको पता है कि ऐसे सरल देंगे ना तो बाट से ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, हाँ 3 रास्ता से ये भी सेलेक्ट हो जाएगी, है ना, मार्केट से ये भी सेलेक्ट हो जाए, है दादाबाड़ी से वो सेलेक्ट हो जाए। इसलिए वो सवाल को ऐसे नहीं देता, सवाल को ऐसे देता है, एक घन का आयतन 27 सेमी की पावर 3 है, तो इसकी भुजा की माप की लंबाई होगी। क्या होगी या होगी? ऐसा सवाल दिया, अब उल्टा दे दिया ऐसे घुमा के देता है। आधों को तो मौखिक उत्तर भी मिल गया। बोल क्रिस 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर?
बाप रे, ये कैसे निकाला देखो। घन का आयतन, घन का आयतन, ओहोय ओहोन, बाप रे बाप। सुरेश यहाँ पढ़ा रहा है और वो गुड़िया वहां देख रही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देश तरक्की की तरफ जा रहा है ना। एक तो बड़े बड़े नेता देश को तरक्की में ले जा रहे हो, दूसरा काम तुम कर रहे हो। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। अब यहाँ पे अगर जो जो 27 लिखेगा ना, वो तो क्या, क्योंकि ये भुजा नहीं है, पढ़ो तुम, तुम्हारे भुजा नहीं है, पर तो भी पढ़ने के बाद भी साला इधर लिखेंगे 27। फिर 27 को 27 से 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे खोपड़ी फिर के। सर मेरा तो उत्तर नहीं आ रहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं आएगा, फालतू सर मेरे को खपा रहे। अरे आयतन की जगह 27 लिखा बराबर भुजा की घात 3। अब ये 3 हटेगा ना, तो ये 27 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 27 का गुणनखंड करना नहीं आता तो फिर टाइम किसका भाग? 3 का। कितनी बार? 3 का भाग, 3 बार, 3 का भाग 1 बार। यानी कि इसके अगर अपन टुकड़े करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आता है। तो इससे ये क्यूब हट गया, अंडर रूट बन गया, तो ये भुजा का माप निकला। तो अब ये भुजा इसमें से 3 बार आई है तो 1 बार लिखेंगे, तो 3 सेमी आया कि नहीं आया? ये सब भुजा का माप आएगा। पर अपन थोड़े कर सकते हैं, अपन तो अभी नन्हे से छोटे से प्यारे से मोबाइल देखने वाले हैं। हाँ, अपने से ये इतने भारी भारी सवाल कहाँ होंगे? नहीं होंगे बेटा, अपने से नहीं होंगे। वो तो वो केशव पागल है जो 2 साल का होकर भी पहाड़ा बोल देता है। 10 का 2 का पहाड़ा, मछली जल की रानी है, सब बोल देता है। अपने से कहाँ होने वाला है? 2 साल के बच्चे तो बेचारे हिलते भी नहीं है, अगर यहाँ बिठा दिया तो वहीं बैठा रहेगा 2 घंटे। तो ये पागल है। ये तुम्हारी तरह होना चाहिए मंदबुद्धि साला। सुबह 2 बजे से बिठाया तो शाम को 2 बजे तक वहीं बैठा रहना चाहिए, समझने का प्रयास नहीं करे। पर ये अलग माइंड है, तुम्हारे जैसा नहीं है ना। हाँ, अभी तुमको छूट दे तो 2 मिनट पूरा मंडार सर पे ले लेंगे, पर पढ़ेंगे नहीं। देखो मजाक मजाक में मैंने इन 2 सूत्रों पर आधारित तुमको सारा वर्णन बता दिया, 3 सवाल कराए। इतना सरल सवाल देगा तो भी नहीं हो रहा, ऐसे घुमा के देगा तो भी नहीं हो रहा, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर फालतू यहाँ तक जमीन में से चीटियां मार मार के यहाँ तक फालतू पैर दुखा है बाबा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट जॉकिंग, इट्स ट्रू, ये सच है। और इस बात की ये गवाह है ये कार्तिक, आर्थिक, रिंकू कि जिसने मेहनत नहीं की वो यही पढ़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जिसने मेहनत नहीं की उसको दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट नहीं करा सकती। भले दुनिया का कैसा भी टीचर हो, टीचर अपना पूर्ण देने की कोशिश करता है, बस मेहनत में आप में कमी रहती है। जब पढ़ाता है टीचर तब तो एक तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। मैंने कहा कि अगर चटाई बिछानी हो तो तुम बोले आयतन ज्ञात कर लो, बूढ़ी तो वही हो गई थी। हाँ, मतलब बात वही है कि सगाई का टाइम है, लड़की के खेतला जुआरने न, अपन क्या कर रहे हैं? कुल देवी के मंदिर ले जा रहे हैं। जुआर हुआ तो खेतला है और कुल देवी के पग्गे लग गए। फर्क पड़े? कुल देवी के पैर कब धोख लगाते? जब उसको रवाना करते हैं, और तुम सबसे पहला काम वही कर रहे हो। खेतला जुआर वही दिख गया। बोलो बोलो, हाँ, ऐसा खतरनाक काम करते हैं दादा। कहाँ क्या लगता है, मैंने आपको पहले भी सब समझाया हुआ है, 3री बार पढ़ा रहा हूँ। अब तो मुझे भी शर्म आती है। अगर मेरे पास चाकू होता ना तो मैं मेरा नाक काट के मर जाता, सुरपणखा की तरह। चलो फटाफट नोट करो। तो आयतन के सूत्र तो आपको समझ में आए कि आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन निकालना हो तो लंबाई को यानी भुजा को, अपन इसको दूसरा भी, जैसे कार्तिक कह रहा था कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, बात वो की वही है। मैंने यहाँ लंबाई लिखा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भले ऐसे लिखो तो भी बात होगी। तो इसको अपन भुजा की घात 3 भी लिख सकते हैं। कार्तिक, ये कोई बड़ी बात है नहीं है। आखिर बात ये कहो या ये कहो, एक ही चीज है, बराबर। और घनाभ का आयतन निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, यहां तक मामला क्लियर है। अब देखो हमें आगे एक चीज और सीखने को मिलती है
कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का आयतन मतलब जैसे कि ये डिब्बा है, आपको ये डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे के ऊपर ढक्कन है। अब इसके अंदर अगर पानी भरें या तेल भरें या कोई दूसरी वस्तु भरें तो इसमें कितनी वस्तु समाएगी, कितना तेल समाएगा, कितना पानी समाएगा, तो वो ज्ञात किससे किया जाता है? आयतन से। किससे? आया समझ में? पानी, तेल, दूध, घी, छाछ कुछ भी भरो, लेकिन वो किससे पता चलेगा? आयतन ज्ञात करेंगे तब। दूसरी बात, हमें उस आकृति का ध्यान भी रखना है कि वो आकृति घन की है कि घनाभ की, क्योंकि सूत्र अगर गलत लगाया तो, हालांकि गुणा तो तीनों में हो रहा है, इसमें भी गुणा हो रहा है, इसमें भी गुणा हो रहा है, तीनों आपस में गुणा ही तो हो रहे हैं। अब आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, घन में कितने फलक होते हैं? 6 गुणा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात, हाँ, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा गुणा भुजा। तो ये बन गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? कितने पृष्ठ होते हैं? तो 6 को अपन ने वर्ग के क्षेत्रफल से गुणा कर दिया। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में कहें तो भुजा गुणा भुजा। इसको 6 फलक से गुणा कर दिया। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा, अब देखना, यहां लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है, या हमारे पास घनाभ में ऊंचाई और है, तो हम क्या करें? 2 से गुणा करें। किसको? लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, अब ये चौड़ाई को गुणा करो ऊंचाई से, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब क्या करें? प्लस लगाओ और इस ऊंचाई को गुणा कर दो लंबाई से। तो क्या सूत्र बना? ऊंचाई गुणा ऊंचाई गुणा। अब अपने पास कितने सूत्र हो गए? 4 हुए। अब इसमें विकर्ण के भी सूत्र आते हैं, विकर्ण के भी अभी लिखवाऊंगा, पहले अपन यहां तक समझ लेते हैं, यहां तक अपन समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक सवाल है कि एक घन की कोर, कोर का मतलब होता है भुजा। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी क्या कहते हैं? कि कोर कोर तोड़ दो, मतलब चारों ओर का किनारा। तो किनारा भुजा हुआ कि नहीं हुआ? एक घन की कोर 4 सेमी है, 4 सेमी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? और आयतन ज्ञात करो, दोनों ज्ञात करो। अब हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे शैलेश इसको? सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणा भुजा की घात, यानी भुजा स्क्वायर। अब हम क्या करें? 6 गुणा भुजा कितनी है? 4 की पावर 2, और जब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 गुणा 6 कितना आया? 16 एकम 16, 16 पीछे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर बराबर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा क्यूब में, क्योंकि स्क्वायर होता नहीं है ना, क्यूब में आएगा। किसमें आएगा? क्यूब में। ओके, अब ये तो आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन को और क्या निकालना है? घन का क्या निकालना है? यहाँ अच्छा, मैंने सवाल में ही नहीं लिखा है ना, चलो सवाल में कर देता हूं। और आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, या भुजा की पावर, यानी 4 की पावर, 4 की पावर 3 का मतलब होता है इस 4 को 3 बार गुणा करना। 4 चौक 16, 16 चौक 64 सेंटीमीटर की पावर।
अब ये भारी भारी सवाल हाँ नहीं भारी होंगे हाँ अपने से तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो सूरज जी है जो कर देते हैं। बाकी अपने से तो परीक्षा में तो ऐसे थोड़े होंगे। अपन तो डायरेक्ट ABCD में से गोल घेरा करना है। 1 घंटे के अंदर क्या कहना है सर के मेरे तो सवाल हो गए। जैसे मैं आपको एक सवाल और दूं, जब देखो एक घन का आयतन, एक घन का 324 घन सेमी है। घन का मतलब घात 3, जैसे ये घन है, इसको घन बोलते हैं। एक घन का आयतन कितना है 324 हटा देते हैं 432 कर देते हैं। सवाल में 432 घन सेमी है इस घनाभ की, इस घन की, हाँ इस घन की घन नहीं, इसको घनाभ करते हैं। ठीक है घनाभ, क्योंकि सवाल में ऐसे लिखा हुआ है तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस घनाभ की ढूंढ रहे, वेरी गुड, तब तो ढूंढने से तो फटाफट मिल जाएगा। लंबाई 12 सेमी है तथा चौड़ाई और ऊंचाई समान है। चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है? तो घन की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई याद करो, ऐसा सवाल दिया है किताब में। बराबर घन, ये देखो पहले सवाल को समझो। ये सवाल कह रहा है घनाभ, घन नहीं घनाभ। तो घनाभ का आयतन कितना है? तो हम पहले सूत्र लिखेंगे घनाभ। अब सुनो इधर, सवाल को वैसा का वैसा ही है, सवाल कोई बड़ी बात नहीं है। घनाभ का आयतन और इसका सूत्र क्या होता है मुझे पहले ये बताओ। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा। अब ये क्या कह रहा है पता है कि ये जो चौड़ाई और ऊंचाई है ना, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर है। मतलब जो इसका मान होगा वो का वो मान इतना तो समझ में आया। दूसरी बात, हमको लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हमको घनाभ का आयतन दे रखा है, तो इसको लिखते हैं 432। ये घन सेमी का मतलब यही होता है सेंटीमीटर घन। अब लंबाई की जगह 12 गुणा चौड़ाई गुणा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ध्यान से सुनो। अब 12 इधर किसमें है? तो इधर जाएगा तो 432 में 12 का भाग दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दो बचे 36 है। हाँ अच्छा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई तो लिखी है ना, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कितनी निकली? तो ये दोनों बराबर है, बराबर है मतलब इसका गुणनखंड करेंगे। ये इधर देखो, तो गुणनखंड करेंगे तो ये चौड़ाई है ना, ये इधर भाग में जाएगी। बराबर का मतलब क्या होता है कि बटा दो। हाँ कि ये जितनी है इतनी की इतनी ये है, मैंने तुमको पहले ही बोला। तो 36 किसका वर्ग होता है? 6 सेंटीमीटर। क्या निकली? चौड़ाई। और 6 सेंटीमीटर की क्या निकली? क्योंकि 36 का गुणनखंड करेंगे तो। अब तुमको क्या पूछा था? क्या पूछा था? चौड़ाई निकल गई।
अगर ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत गुणनखंड कर दो 36 के। 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1 नहीं, ये तो 18, फिर 9, 3 का। अब 3 का, अब आया। तो अब ये 2 2 के टुकड़े ले लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, गुणनखंड करना तो आता है ना, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, तो 6 सेंटीमीटर चौड़ाई निकली, 6 ही सेंटीमीटर, क्योंकि जब 6 को 6 से गुणा करते हैं तब 36 होता है ना। इतना तो समझ में आता है कि नहीं? तो यहाँ पर अपन को पूछा था तो अपन ने इस तरीके से ज्ञात कर सकते। अब जैसे आपको एक सवाल और दूं, एक बार आप करो। ये सवाल है, सवाल को समझ लो। एक घनाकार बॉक्स है, घनाकार का मतलब घनाभ नहीं, नहीं करके दिखाओ, जैसे नहीं चलेगा, करके दिखाओ इसको। देखो ध्यान से, पहले सवाल को समझो। ये सवाल ही, जैसे कल मैंने तुमको नहीं दिया था कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसा सवाल है। क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा घन का आयतन। अब तुम ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कहते फिरोगे कि सर ने समझाया नहीं था। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की पावर 3 होता है कि नहीं होता? अब लिखना नहीं, कोई सीखना है तो लिखना नहीं। घन का आयतन कितना दे रखा है? 8, भुजा की पावर 3। अब ये 3 हटेगा तो अंडर रूट बनेगा, यानी इस 8 के गुणनखंड करो, 2, 4, 2, 2, 1, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 3 बार आया तो ये भुजा का माप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 3 बार आया तो एक बार लिखने पर ये 2 सेंटीमीटर तो आया भुजा। अगर तुम इसको उत्तर मानते हो तो तुम्हारे जैसा निरा मूर्ख प्राणी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भुजा निकली। अब हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा की पावर 2, भुजा की घात 2। अब भुजा का माप तुमने निकाल दिया है तो 6 गुणा 2 की पावर 2, यानी जब 2 को 2 से गुणा करें तो 4 और 6, यानी 6 चौक 24, 24 घन सेमी, 24 घन सेमी। ये आ गया घन सेमी। बहुत भारी सवाल था ये, पर अपन ने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि यार ऐसे सरल हो सकता है। पहले तो तुम गणित मैं 1000 बार कह चुका हूं, सर फोड़ फोड़ के कह चुका हूं, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है। तो बेटा इस प्रकार के सवाल आएंगे तो हम कर सकते हैं ना। अब ये देखो, ये 2 सूत्र मैंने और ऐड किए, घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है पहले ये समझो। जैसे ये आयताकार कोई बगीचा है, या आयताकार कोई, ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड कौन से आकार में? आयताकार। अब इस आयताकार के अंदर इस कोने से इस कोने तक किसी भी आकृति में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग या वृत्त में, वर्ग या आयत में कितने विकर्ण होते हैं? इस कोने से इस कोने तक आने वाले को कहते हैं विकर्ण। जैसे ये आकृति है ABCD, और आपसे पूछा कि इसमें विकर्णों के नाम बताओ, तो कौन कौन से विकर्ण है? एक तो AC और एक BC। लो, BC भी विकर्ण हो गया। ये जो मैंने कहा कि आमने सामने जो भुजाएं होती है वो होती है विकर्ण,
फिर भी बीसी विकर्ण हो गया। बोलो राम सा पीर की जय। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तुम्हें नींद परेशान करती है, सो रहे हैं आप, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत पहले जगे होंगे ना, पहली से चौथी तक मेहनत की है, अब नींद आएगी, स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो विकर्ण, अब तुम अगर देखो तो इसके अंदर ये सबसे लंबी भुजा यही है, सबसे लंबी भुजा कौन सी? विकर्ण। ये दोनों क्या है? और ये सबसे लंबी भुजा होती है, इससे लंबी इसमें कोई हो ही नहीं सकती। मान लो कि ये कोई आयताकार बक्सा है और इसके अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की माप ज्ञात करनी है, तो किसका सूत्र लगाना पड़ेगा? विकर्ण का। किसका? वहां मैंने एक सवाल लिखा है, देखो सवाल है एक संदूक, देखो इस सवाल को मैं यही ला लेता हूं, ये रहा एक संदूक 12 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा और 3 मीटर ऊंचा 3 मीटर ऊंचा है। उसमें रखी जाने वाली रुक तो दादा, 3 मीटर ऊंचा है और ये कह रहा है कि इसमें रखी जाने वाली, इस संदूक में, इसमें रखी जाने वाली, सबसे लंबी रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, लंबी लोहे की छड़ की लंबाई कितनी होगी? लोहे की छड़ की लंबाई क्या होगी? अब इस सवाल में कोई ज्यादा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। पहले तो ये समझो कि ये जो संदूक है वो कौन से आकार में है? घन है कि घनाभ है? कैसे पता चला? आधों को तो ये भी पता नहीं चला कि घन है कि घनाभ है। अगर तुम इसको चेक करो ढंग से तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का माप अलग अलग दे रखा है, और जिनके तीनों माप अलग होते हैं वो क्या होता है? घनाभ होता है। और जिनके तीनों के माप एक होते हैं वो होगा घन। यहां तक समझ में आया? तो अपन किसका सूत्र लगाएंगे? अब सबसे लंबी छड़ पूछा है। अब देखो ये ऐसा बक्सा है ना, ऐसा बक्सा है और इसके अंदर इस संदूक, संदूक यानी बक्सा, बॉक्स, पेटी, छोकरी पढ़ने जब पेटी भरे उसी को ये संदूक कहते हैं, है ना। तो ये संदूक के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, देखो ऐसे तो छड़ तो अपन ये भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं ना छड़। अरे हाँ क्या ना दादा? लेकिन ये पूछ रहा है सबसे लंबी, यानी ऐसे या ऐसे रखी जाने वाली, यही सबसे लंबी होगी। वो इससे भी लंबी होगी, जो आड़ी रखेंगे उससे भी। आधों के तो दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि सर सबसे लंबी तो ये वाली होती है। अरे ये तो दिखने में भी छोटी है, सबसे लंबी तो विकर्ण वाली होगी। कौन सी होगी? तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे? घनाभ का, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब ये गुणा भाग के चक्कर में आधे तो नहीं करते हैं कि यार रहने दो, कौन करे। लंबाई कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है? अरे लंबाई कितनी है? 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है? 3 का स्क्वायर। अब 12 को 12 से गुणा किया है, जब ये स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिक अंडर रूट हट जाता है। हाँ, तो 12 को 12 से गुणा किया तो प्लस 4 को 4 से किया तो और 3 को 3 से किया तो। अब इसको जोड़ो, 15 और 4 9, हासिल लगी 1 न 2 6 और 1, ये अंडर रूट आया। अब मुझे ये बताओ ये किसका वर्ग है? 13 का। यानी घनाभ का विकर्ण कितना आया? सेमी के मीटर, घनाभ का विकर्ण। अब आधे सोच रहे होंगे सर ने ये कैसे निकाला?
कुछ भी मत करना, 169 का गुणनखंड निकाल दो। हर बार गुणनखंड ही निकल रहा है। किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा? 3 का कैसे जाएगा? 2 का कैसे जाएगा? कौन बोला 2 का? बधाई हो, भाजपा के नियम मोर बोला दिए तुमने। 13 का जाएगा, 13 बार 13 का जाएगा। अब जब ये इतनी बार आया है तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 13 गुणा 13, और जब 13 2 बार है तो 2 बार में से 1 बार लिख दिया तो माप निकला। ये सबसे लंबी घनाभ का विकर्ण होगा। बहुत भारी सवाल था ना। और ये अंडर रूट कैसे हटा? गुणनखंड करके हटेगा। कैसे हटेगा? अब गुणनखंड जिसको आता है वो इस सवाल को हल कर सकता है, जिसको गुणनखंड नहीं आता तो वर्गमूल याद करो, घनमूल याद करो, 1 से 25 तक, है ना। ये पतंगों में कम ध्यान दो, पतंग तो 14 तारीख बाद चली जाएगी, पर अगर सेलेक्ट हो गए तो जिंदगी भर 7 साल मजे ही मजे। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे नाखून और पेन से ही खेलना है, यहाँ नहीं तो दूसरे गांव में खेलना है, दूसरी स्कूल में खेलना है, पर खेलना भाई। यहाँ तक मामला क्लियर है? तू आ गया, वेरी गुड। आजा आजा। हाँ देखो भाई, कल हमारे केशव का बर्थडे है, तो कल तेरा बर्थडे बोल के। हाँ शर्मा गया, छोरी शर्मा आ गई। हाँ दूध लाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहले बोल कि कल मेरा बर्थडे है, बोल बर्थडे। हाँ तो भाई कल केशव का बर्थडे है। अभी मेरे पढ़ाने के तरीके को समझो। देखो मैं क्या नाम, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं हर एक के एक एक 2 सवाल ही करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे सवाल आते, मैं बेटा पढ़ाने देने, बेटा आप जाओ अंदर जाके खेलो, मम्मी के पास जाके खेलो जाओ। तो मैं पढ़ाने के इतने सारे सवाल नहीं करा सकता, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। मैं सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना, ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, शाम को डाल दूंगा, और हेल्प लेना नहीं समझ में आए तो। अब ये अगले प्रकार का सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है कि देखो ध्यान से सुनो, 8 गुणा 4, 10 गुणा 8 गुणा 4। इसने भी था नहीं पीस। हाँ 10 गुणा 8 गुणा 4 सेंटीमीटर का आयताकार डिब्बा है। आयत में देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप अलग अलग होता है, तो दिया है अलग अलग। अगर ये इसकी जगह ऐसे होता कि 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये आयताकार नहीं होता, कैसा होता? घनाकार। वर्गाकार होता, घनाकार होता। हाँ तो ये कैसा है? घनाभ है। क्यों है घनाभ? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप अलग अलग है। और इस डिब्बे के अंदर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन रखने, तो आपको पता है घन में तो सारी भुजाएं समान होती है, यहां सूत्र में लिखा है। तो एक ऐसा बक्सा है जिसकी लंबाई तो 8 है, इसकी चौड़ाई, अरे लंबाई तो 8 है इसकी, हाँ 10 है, इसकी चौड़ाई 8 है, और इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो 4 है, बराबर। इतनी हाइट है 4 मीटर यार सेंटीमीटर। और इसके अंदर हमें बक्से रखने हैं कितने कितने माप के? 4 सेंटीमीटर ये भी, 4 सेंटीमीटर ये भी, 4 सेंटीमीटर ये भी। तो ऐसे कितने बक्से आएंगे? आपसे ये सवाल, इस तरीके का सवाल पूछा है कि कितने बक्से आएंगे। अब ये तुम गिनना मत कि हमारे साहब ने बनाए इतने आएंगे। हमको इसको कैसे करना है? हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, बड़े घनाभ का आयतन बटा छोटे घन का, क्योंकि ये घन है, छोटे घन का आयतन। अब हम क्या करें? घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है? ये क्या दे रखा है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा
चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घन का आयतन का क्या होता है? भुजा गुणा या लंबाई गुणा बात वो की। अगर भुजा की घात क्यूब लिख दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला 10 गुणा 8 गुणा 4, 10 गुणा 8 गुणा बटा कितना मापे? 4 गुणा 4 गुणा, देखो 4 से 4 कट गया एक बार, 4 से 8 कटा 2 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, कटा ना, और 2 से 10 कटा 5 बार, यानी कुल मिलाकर मेरे पास 5 बटा 5 आया। बटा नहीं है, ये तो कट गया ना। अब 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5, और फिर 1 से गुणा करोगे तो 5, यानी हम कितने डिब्बे रख सकते हैं, कितने घन रख सकते हैं? 5 घन रख सकते। सही किया है। देखो 4 से 4 कटा एक बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 पंजे 10, 5 घन रख सकते इस डिब्बे के। अब ऐसा सवाल आपको एक दूं, 4 सेमी वाले घन में 1 सेमी भुजा वाले, यहाँ भुजा है और 4, यहाँ पे कर देना भुजा 4 सेमी वाले घन में। ये दूसरा सवाल, 1 सेमी भुजा वाले कितने घन रख सकते हैं? अब इस सवाल को कर सकते हैं। रख सकते हैं, ठीक है। तो कितने अपन ने घन निकाले? इसके तो 5 घन रख सकते हैं, इसमें कितने रख सकते हैं ये आप पता कीजिए। हाँ, अब इसके बाद जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो वो मैंने बहुत सरल है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई, याद है ना सूत्र? तो वो उस सूत्र से आप बाकी सवाल कर सकते हैं, है ना। और कमरे के फर्श, या जो फर्श कहाँ होता है नीचे, और छत, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो उससे आप बाकी सवाल कर सकते हैं ना। तो मैंने ये इस तरीके के कई सवाल आते हैं, तो मैंने आपको अलग अलग तरीके के सवाल पढ़ाए, और भी सवाल आपकी किताब में इस पर आधारित ही है। विधि तो यही लगेगी, मैंने एक एक दो समझाए, पर बाकी सवाल वहां से हेल्प कर देंगे आपको सीखने के लिए, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।